तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट्स विथ मयंक सर। मैं मयंक सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आप सभी को आज मैं पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जो कि है टेंसेस। और टेंसेस बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं कंफर्म गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप सभी को जितने टेंसेस हैं वो सभी आप सभी को क्लियर हो जाएंगे। और मैं सेपरेट वीडियो बनाता रहता हूं, इसका मैं सेपरेट वीडियो कई सारे प्रेजेंट डेफिनिट का अलग मिलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अलग मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक। ठीक है, तो टेंसेस को हमने फर्दर, टेंसेस होता क्या है? टेंसेस होता है काल, मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, तो फ्रेंड्स पार्ट किए हैं, तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक पार्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, और एक पास्ट टेंस है भूतकाल, और एक फ्यूचर टेंस है भविष्य काल। तो इसमें प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, मतलब जो काम वर्तमान में चल रहा है। और ये पास्ट टेंस क्या होता है? ये भूतकाल होता है, मतलब भूतकाल का मतलब जो बीत गया है। ठीक है, जैसे कि राम विद्यालय जाता है तो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, लेकिन पास्ट टेंस में क्या होगा? राम विद्यालय जाता था, है ना? वो मतलब पास्ट में बीत गया है। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है? फ्यूचर टेंस में जो आने वाला है, मतलब कि जैसे जो समय आने वाला है, जैसे राम विद्यालय जाएगा। अब हमको क्या पता कब जाएगा, है ना? अब आगे फ्यूचर का वो सोच रहा है ना कि आगे जो है, मतलब राम विद्यालय जाएगा, जाने वाला है ना? अभी ना कि गया है और ना कि जा रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इसमें प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। इसको, ये जो प्रेजेंट टेंस है, इसको हमने 4 भागों में कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं पढ़ लेते हैं, आइए एक एक करके। तो एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं है, बस देखते हैं एक एक करके सबको। तो इसमें जो ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आप सभी को बता दूं कि ये प्रेजेंट टेंस का ही एक पार्ट है, मतलब काम चल रहा होगा, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस, उसके एंड में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, मतलब कि वो जो सेंटेंस होगा उसमें आप सभी को ज़्यादातर इंडेफिनिट सेंटेंसेस जब आप सॉल्व करेंगे, उसमें जब ट्रांसलेट करने के लिए आएगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम वगैरह में, तो इसमें ता है, ती है, ते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही सेंटेंसेस जिनके एंड में ये शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? इसमें ता है, ती है, ते हैं, ये हो जाती है इसकी आइडेंटिफिकेशन, जो कि जैसे कि राम विद्यालय जाता है ना? सीता खाना खाती है, ठीक है, और राम कमरे में सोता है। तो इसमें जो ता है ना? और जैसे वे विद्यालय जाते हैं, ठीक है, तो ते हैं, ता है, कुछ नोटिस किया आपने? तो इसमें ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लास्ट में आते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका उदाहरण है राम घर जाता है, तो ये ता है, देखिए आप लोग, इसके एंड में ता है आ रहा है, और सीता खाना खाती है, मतलब ती आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी मैंने इसको डिवाइड किया है 4 पार्टों में। ठीक है, मतलब कि मैंने क्या किया था? पहले टेंसेस को कितने 3 भागों में बांटा था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और जो प्रेजेंट टेंस हमारा था उसको मैंने 4 भागों में बांटा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब इसको हमने 4 भागों में बांटा है, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप देख लेते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब होता है, अफर्मेटिव का मतलब मैंने क्या बताया आपको? पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, और निगेटिव का मतलब हो जाता है निगेटिव, मतलब नकारात्मक, है ना? और इंट्रोगेटिव का हो जाता है जो प्रश्न सूचक, है ना, प्रश्नवाचक जो होते हैं। और इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसी में निगेटिव का अगर नॉट का आगमन हो जाए या आ जाए, है ना, तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इसका स्ट्रक्चर 2 टाइप से बनता है, मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर के बनता है, और एक प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर के बनता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम लेकर के कैसे बनाएंगे? जैसे इसमें ये देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिख के रखा है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर में आए, ठीक है, अगर मेरा सब्जेक्ट जैसे कि राम, ओके, तो राम है सब्जेक्ट, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम है। आप लोग सिंगुलर प्लूरल तो जानते ही होंगे। तो सिंगुलर प्लूरल ये होता है आई वी दे। इसमें मैंने थोड़ा सा बाकी कर दिया है यहाँ पर, आई वी यू दे, ये होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट, या एनी नेम। ठीक है, तो हमने सिंगुलर आई वी यू दे होते हैं,
मैंने क्या बताया, सिंगुलर प्लूरल आई वी यू दे होते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोनाउन का मैंने बोला है, ठीक है। और सिंगुलर क्या होते हैं, ही सी इट एनी नेम, मतलब किसी भी पर्सन या प्लेस का है ना पर्टिकुलर नेम। और प्लूरल में क्या जरूरी है कि प्रोनाउन ही आएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन ही आएंगे, ठीक है। और प्रोनाउन आ भी सकते हैं, अब जैसे आई वी यू दे का मतलब वे विद्यालय जाते हैं, ठीक है। वे विद्यालय जाते हैं, तो वे विद्यालय जाते हैं तो वे एक से ज़्यादा है, मतलब वो प्लूरल हैं, है ना, कई सारे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया। तो आप इनके हिसाब से जो है आप सेंटेंस का निर्माण करिएगा और आपका बिल्कुल ही करेक्ट माना जाएगा। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो उसमें वर्ब जो होती है, वर्ब के अंदर एस या यस उसी में आगमन हो जाता है, मतलब जो वर्ब होती है उसमें जोड़ दिया जाता है एस और ई एस को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ब, है ना। अब वर्ब में ये देखना पड़ता है कि उसमें एस लगेगा कहाँ पर ई एस लगेगा, है ना। तो इसमें जैसे गोस हो गया तो इसमें ई एस लगता है, ठीक है। और अ, अगर मैं देखूं कि इस सेंटेंस में मैंने जो लिख रखा है सीता विद्यालय जाती है, ये इसी का है, ये अफर्मेटिव का फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर का है, ठीक है। तो इसमें सीता गोज टू स्कूल, मतलब यहाँ पर ई एस सुटेबल बैठ रहा है इसलिए मैंने ई एस लगाया है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर अगर मैं देख लूँ कि जैसे वह अखबार पढ़ता है, बाई चांस आ जाए इसी का, अगर मैं सिंगुलर में कर दूँ कि वह अखबार पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ही रीड्स, क्या हो जाएगा, ही रीड्स द न्यूज़पेपर। तो रीड्स है ना, उसमें रीड्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, वहाँ पर एस सुटेबल है, ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है, वे जैसे कि वे अखबार पढ़ते हैं, है ना, कई सारे हैं, तो इसमें दे रीड द न्यूज़पेपर, मतलब इसका जो होगा इसमें एस या एस का आगमन नहीं होता है, मतलब इसमें जब आप बनाएंगे तो इसमें एस या एस को नहीं लगाना है, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, मतलब पहले वाले में जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें एस या एस लगेगा, और जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है निगेटिव मतलब नकारात्मक, उसमें नहीं आ जाता है ना। तो उसमें जैसे कि स्ट्रक्चर में इसमें देख ले रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट। अब इसमें ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा, देखिए इसमें डज और डू का यूज़ कहाँ करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और इसमें प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये मान के चलना है आप सभी को, यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर जगह लग रही है, मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बाकी जो अफर्मेटिव है तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस, ठीक है, एस या एस लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कुछ भी नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें कांस्टेंट रहेगी, मतलब सब में रहेगी, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं जो डज है, डज का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आप सभी को दिख जाए तो उसमें डज नॉट लगाएंगे, ठीक है, मतलब निगेटिव में डज नॉट लगाएंगे। और जिसमें अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाए, जैसे दे दिख गया है ना, और जैसे हो गया यू हो गया है ना, आई वी यू दे, कोई भी इसमें से दिख जाए उसमें प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसमें डू लगाते हैं, ठीक है, डू नॉट। तो अब देख लेते हैं इसमें, जैसे कि वह विद्यालय नहीं जाता है, वह जाता है ना, तो उसमें एक है, एक कोई पर्सन है, वह विद्यालय नहीं जाता है, तो इसमें क्या हो गया कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसका कैसे सॉल्यूशन हुआ, अब इसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं लगाया गया, डू नॉट या डज नॉट कर दिया गया है, डू नॉट या डज नॉट उसमें मतलब इसका आगमन हो गया यहाँ पर, इसको इसी शब्दों से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए जो निगेटिव होता है उसमें केवल नॉट नहीं लगाना है, डज या डू नॉट मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही चलना है, ठीक है। और इसका देख लेते हैं प्लूरल, प्लूरल का जैसे जैसे मैंने सिंगुलर का ये लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब जैसे वे विद्यालय नहीं जाते हैं आ गया, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। तो ये तीसरा नंबर सेंटेंस है। दीज आर टू टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक होता है फर्स्ट टाइप का, एक होता है सेकंड टाइप्स का। तो फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि अगर जो हमारा वाक्य है, मतलब जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, वो अगर क्या से शुरू हो, जैसे क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या सीता भोजन पकाती है ना, तो कुछ भी आ सकता है इसमें, कोई भी सेंटेंस, बस जो क्या से स्टार्ट हो, बस आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस उसको मैं इसमें स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, मतलब जो भी अगर कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस में अगर आप सभी को क्या दिख जाता है तो उसको बनाना है हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, ना कि क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। इसी क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के कारण ही ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में बांटा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में कौन कौन से आएंगे, केवल मतलब कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, वो हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट होगी, तो उसका सेंस जो निकलेगा वो क्या से निकलेगा, क्या राम विद्यालय जाता है, तो इसमें ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो क्या राम विद्यालय जाता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसका जो एग्जांपल है वो फर्स्ट टाइप का है, जैसे क्या वह विद्यालय जाता है, क्या माता जी खाना पकाती हैं, ठीक है। तो इसमें अब ये आप देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो क्या, कब, क्यों, कैसे, है ना, क्या बोला मैंने, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, जैसे कब कब हुआ ये काम, है ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे। तो
आ जाते हैं अपने फर्स्ट टाइप की ओर। इसमें ये जो सेकंड टाइप का वह विद्यालय क्यों जाता है, चिड़िया आसमान में क्यों उड़ती हैं, है ना। तो क्यों यहाँ पर आ गया, लेकिन ये बीच में आया, आप नोटिस कर रहे होंगे ये बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, ठीक है। अगर क्या भी अगर बीच में आता, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, अगर क्या भी बीच में आता तुम्हारा क्या नाम है, तब भी व्हाट ही लिखा जाता है, व्हाट इज योर नेम, है ना। और इसमें तो इसमें क्या पहले आ गया तो इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, मतलब डू या डस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो डस से स्टार्ट करेंगे, डस सब्जेक्ट है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, वह विद्यालय क्यों जाता है, तो इसमें वाई, वाई के बाद में अरे आप आगे देख सकते हैं इसमें जो फॉर फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में समझाने वाला हूँ सभी को, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप सभी कंफ्यूज होंगे, हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि जैसे कि डू, डज, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी जो है हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, इसमें डू या डज होता ही है, आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें डू या डज का यूज़ करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, नहीं, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन मार्क आप सभी को जरूर से जरूर लगा देना है। तो अब आ जाते हैं इसमें सेकंड टाइप की ओर। सेकंड टाइप क्या बोलता है हमारा कि इसमें आता है क्वेश्चन वर्ड, वो भी बीच में आता है, किसमें कहाँ पर, सेंटेंस के मिडिल में आता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है ना, तुम विद्यालय क्यों जाते हो, ऐसे है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज लगाएंगे, डू या डज लगा के फिर सब्जेक्ट लिख करके फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। और फिर देखते हैं इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं। ट्रांसलेट जो होगा ये फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट टाइप जो है क्या वह विद्यालय जाता है, तो वैसे क्या वह विद्यालय जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वह ही सीट, मैंने क्या बोला था कि ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज बताया था, आप सभी को याद होगा। तो इसमें डज लगा करके डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क जरूरी है लगाना है, पंचुएशन का 1 नंबर जरूर एग्जामिनर काटता है अगर आप गलती करते हैं, और पूरा पूरा भी काट सकता है, ठीक है। तो इसको खासकर ध्यान देना, पंचुएशन जरूर से जरूर लगा देना, ठीक है। पंचुएशन मार्क होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया है, कॉमा हो गया और फुल स्टॉप हो गया, वैसे कॉमा इसमें कुछ यूज़ ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे क्या माताजी खाना पकाती हैं, तो क्या माताजी खाना पकाती हैं, तो इसका हो जाएगा डज मदर कुक टू फूड, मतलब खाना को पकाती हैं ना, तो इसलिए प्रेपोजिशन, ये टू का यूज़ प्रेपोजिशन के लिए किया गया है, ठीक है। क्या माताजी, आगे क्या आ गया है सेंटेंस के, तो मतलब हमको क्वेश्चन वर्ड से नहीं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी मदर, मम्मी एक ही होती है ना, माताजी एक ही होती हैं, तो बच्चों इसमें क्या लग जाएगा, डज मदर कुक टू फूड, ठीक है। माताजी खाना को पकाती है ना, को का मतलब को अपने आप से ऐड इसलिए किया जाता है कि इसमें सेंस को का निकल रहा है, तो ये हो जाता है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं वो सेकंड टाइप का जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, वह विद्यालय क्यों जाता है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड ये क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि बीच में अगर मिडिल में आ जाए सेंटेंस के, तो उसको सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है। और उसके बाद प्रीपोजिशन तो आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन का यूज़ आपको सीखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, जो कि मैं वीडियो बना के रखा हूँ और आप जाकर के प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसमें क्या बनेगा, वाई डज ही गो टू स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और चिड़िया आसमान में क्यों उड़ती हैं, है ना। तो जो चिड़िया होती हैं वो आसमान में, चिड़िया एक नहीं है, अनेकों हैं, ठीक है। तो ये अनेक का मतलब कई सारी चिड़िया उड़ रही हैं, कई सारी चिड़िया उड़ती हैं आसमान में, तो उसमें हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, लेकिन डू या डज का यहाँ पर हो गया चेंज। तो डज होता है सिंगुलर के लिए, चिड़िया कई सारी हैं, इसीलिए यहाँ पर डू लगाया गया, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, वाई डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, लास्ट सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। इसको पढ़ के फिर अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट लेक्चर जो बनाऊंगा उसमें आप सभी को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो मैं आप सभी को उसी में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो दीज आर आल्सो टू टाइप, मतलब कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसको भी टू टाइप, मतलब फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप में इसको डिवाइड किया था, और इसको भी हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप वही टाइप है। मतलब इसमें भी आएगा, यदि अगर क्या पहले आता है फर्स्ट टाइप के लिए, फॉर फर्स्ट टाइप के लिए, अगर इसमें देखते हैं कि क्या अगर पहले आ रहा है, लेकिन मेन चीज़ है कि इसमें देखना आप सभी को ये है, इंट्रोगेटिव मायने नहीं रखता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें निगेटिव मतलब नॉट का आगमन होगा, जैसे क्या फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पहले डू या डज लगाएंगे, मतलब अगर क्या पहले आया, मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब लगती है ना पहले, मतलब उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से नहीं स्टार्ट करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, क्योंकि क्या पहले आया है, ठीक है, सेंटेंस में। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इसमें क्या हो जाएगा, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, मतलब कि क्या भी आया और नहीं भी आया, ठीक है। क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल। इसमें मैंने क्या बोला था, जो अगर ये सेकंड टाइप होता तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगता, ठीक है। और हमेशा बच्चों आप सभी को बता दूं, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें आप सभी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट लगाते हैं, ये आप सभी
माइंड में रख लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। बाकी मैं सारे सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी इंट्रोगेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव किसी भी सेंटेंस का हो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके फिर एक्स्ट्रा वर्ड लिखा जाता है। जैसे कि अभी आप पढ़ोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव बीन, है ना, हैज बीन हैव बीन, है ना। तो हैज क्या होगा, हैज हैव आगे कर लेंगे आप, फिर सब्जेक्ट इसके बाद नॉट के बाद बीन, बीन मतलब जो बचेगा वो सब एक्स्ट्रा वर्ड पीछे चलता है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमको ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, हमेशा ये नॉट आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग मैंने लगा दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, नॉट लगा दिया, सब्जेक्ट के अनुसार मैंने हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज़ किया है, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो डस, अगर प्लूरल है तो डू। तो इसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये सारे मतलब जितने भी पार्ट होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सब में सेम रहेगी, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फॉर एग्जांपल इसका देख लेते हैं, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। जैसे कि इसमें डज ही नॉट गो टू स्कूल, तो इसमें डज, डज आ गया ना, मतलब कि वह जो है वह एक ही पर्सन है, ठीक है। वे अगर होता दे, है ना, तो दे के जगह पर यहाँ पर फिर डू लगता, डू दे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दूसरा फॉर सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में देख लेते हैं, यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, मतलब क्वेश्चन वर्ड जो भी है ना, कब, क्यों, कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ, है ना, कोई भी जो क्वेश्चन वर्ड है वो अगर सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है, अगर बीच में आता है तो उसमें हमको ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब वाट हो गया, वाट भी लिख सकते हो लेकिन जब वो बीच में आए सेंटेंस के, ठीक है। अब ऐसे तो बोलते नहीं क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा नाम होता तो हेल्पिंग वर्ब से बनता, लेकिन ऐसे बोला जाता है जनरली कि तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, है ना, इसीलिए व्हाट लिखा जाता है। आप सभी इसी में कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं आप सभी को क्लियर किए दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा क्या नाम पूछा जाए, ठीक है, अगर एग्जाम वगैरह में तुम्हारा क्या नाम पूछा जाए तो व्हाट इज़ योर नेम लिखोगे, और अगर क्या तुम्हारा नाम है, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है और ऐसा पेपर में भी नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल भी इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ड्स बनाते हैं जिसमें क्या आ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड टाइप का, यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, तो क्वेश्चन वर्ड कोई भी व्हाट, वेयर एंड हाउ कुछ भी आ सकता है इसमें सेंटेंस के बीच में, ठीक है। तो इसमें कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड भाई व्हाट, वेयर एंड हाउ कुछ भी होगा तो वो क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखेंगे, फिर डू या डज, हेल्पिंग वर्ब जरूर से जरूर लगा देना है। फिर सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया सारे सेंटेंसेस जितने भी होते हैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाया जाता है, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस में भी नॉट लगाया जाता है, और इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगेगा, ये आप मतलब माइंड मेकअप कर लीजिए, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि और प्लस ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब है इंडेफिनिट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ, नॉट हुआ, वर्ब हुई, फिर और, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इस सभी को अगले दिन पढ़ाऊँगा जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है।